सबसे पहले सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो आने वाले दिनों में रेलवे का डीवी और मेडिकल देंगे। मेरा 16 तारीख को रेलवे मिक्स्ड हाई स्कूल सिकंदराबाद में डीवी था। रिपोर्टिंग का टाइम 9 बजे थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबको अंदर बुलाया गया। जब अंदर गए तो बारी बारी से सबका नाम ले करके 24 रुपया देने के लिए भी बोले थे, जो 24 रुपया शायद मेडिकल के लिए था। वो उसके होने के बाद फिर बायोमेट्रिक के लिए बुलाया। बायोमेट्रिक वेरीफाइड होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोलता था, जो अगले वाले टेबल पर जाना पड़ता था। वहाँ पर गए तो मैं जनरल कास्ट से था, तो सिर्फ बोला 10वां का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और उसका दो कॉपी मांग रहा था। मेरे पास आधार का भी 2 कॉपी था, तो वो भी दे दिए। वो चेक होने के बाद फिर अगले वाले टेबल पर रीवेरिफिकेशन के लिए बोलते थे। वहाँ पर गए थे, मैडम रीवेरिफिकेशन किए और आधार से भी एड्रेस मैच करवाया, और एज जो है सो वो भी पूछ रहे थे कितना एज है तुम्हारा। तो मैं बोला, तो बस वो करने के बाद बोलता था बाहर बैठो जा करके। बाहर बैठने के बाद लगभग 3 साढ़े 3 हो रहा था, जब जितने भी सारे गुंटूर रेलवे हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल था, तो जितने भी सारे गुंटूर वाले विद्यार्थी थे उसको एक जगह करके बोला कि जो कल सुबह 8 बजे गुंटूर में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, बिना खाए पिए जाना है और मेडिकल करवाना है। तो बोला सब ठीक है। फिर गुंटूर रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में जब 8 बजे पहुँचे वहाँ पर, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो रहा था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद बीपी सब चेक करने के लिए भेज दिया। तो बीपी चेक हुआ, उसके बाद हाइट चेक हुआ, वेट चेक हुआ, फिर मैप ले रहा था, इस छाती का भी मैप ले रहा था। उसके बाद यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया। यूरिन टेस्ट में क्या था, ये यूरिन टेस्ट किया, उसके बाद भेज दिया फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जब गए वहाँ पर, तो सब रूम में जाने के तुरंत बाद ही बोला कि कपड़े खोलो सारा। कपड़े खोल दिए। उसके बाद बोला अंडरवेयर नीचे करो। डॉक्टर सामने की ओर बैठे हुए थे, तो अंडरवेयर पूरा खुलवा दिया। अंडरवेयर पूरा खुलवाने के बाद बोला साइड घूमो, मुड़ी घुमाने के बाद खांसने के लिए ज़ोर से बोला, फिर इधर घुमाया, फिर बोला खांसने के लिए, फिर बोला कि पीछे की ओर तरफ घूम जाओ और बैठे तो बोला ज़ोर ज़ोर से खांसो, तो खांसे। उसके बाद बोला 3 बार उठक बैठक करो। 3 बार उठक बैठक होने के बाद बोला अंडरवेयर पहन लो और टहलो। तो वहाँ पर टहले थोड़ा दूर। उसके बाद बोला कि जो पंजे पर, पैर के पंजे पर चलो, तो पैर के पंजे पर चले। उसके बाद बोला कि दोनों हाथ से गेट को धकेलो। गेट धकेलने के बाद बोला कि बैठो। उसके पास डॉक्टर साहब के पास बैठे, तो पूरा छाती सबको इस सबको हाथ से भी टच करके देख रहे थे कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई है। उसके बाद आला लगा करके पूरा चेक किया। बोला जोर जोर से सांस लो, छोड़ो, और चेक किया आला लगा करके। फिर टॉर्च ले करके कान में नाक को उठा करके चेक कर रहे थे। उसके बाद मुंह को बोला जोर से खोलने के लिए। मुंह खोले तो देखा अंदर में पता नहीं क्या चेक कर रहा था। और उसके बाद आँख को जोर से मल दिया। मलने के बाद टॉर्च ले करके देख रहे थे। ये सब चेक होने के बाद बोला ठीक है जाओ बाहर बैठो, बाहर जो आई टेस्ट के लिए जाओ। फिर आई टेस्ट के लिए गए उस रूम में, तो वहाँ पर सबसे पहले बैठा दिया वहाँ पर, और बोला सी का मुंह किधर की ओर है, तो वो बता दिए। उसके बाद पूरा रूम को बंद कर दिया, रूम को अंधेरा कर दिया। और छोटी बल्ब जो होता है ना, इतना छोटा सा बल्ब, उसमें कभी येलो कलर का, कभी रेड कलर का, ग्रीन कलर का ये जला रहा था। और एक चश्मा पहना दिया। बोला था कौन कलर का जल रहा है। वो बताने के बाद फिर बैठा दिया कुर्सी पर, और रूम को अंधेरा कर दिया। और लाइट जला रहा था। ये कौन लाइट जल रहा है, कितने लाइट जल रहे हैं। पहले एक लाइट जला रहे थे रेड, उसके बाद 3 लाइट जलाया, 2 ग्रीन 1 रेड, फिर 3 ग्रीन और 1 रेड, ऐसे करके बोला। तो लास्ट में बोला कि जो कितने लाइट जल रहे हैं और कौन कौन कलर के कितने लाइट जल रहे हैं। उसके होने के बाद फिर कलर ब्लाइंडनेस का जो है ना, एक कॉपी किताब था, उसमें डिजिट लिखा हुआ था, कितने कितने डिजिट है वो बता दिए। उसके बाद सिहारा टेस्ट में एक छोटी सी ब्रश जैसे था, उसको बोला कि कैसे कैसे उसका है वो बोलो। वो बताने के बाद फिर एक किताब था, उसमें चेन्नई मुंबई करके था, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जा करके बोला
क्या क्या लिखा है, तो मैं बोल दिया उसका, चेन्नई मुंबई दिल्ली शहर सबका नाम लिखा था। फिर एक मैम जो थी ना, वो पेन ले करके उसका बॉल जो होता है ना उसके तरह बोल रहे थे, देखो जो अपनी इधर की ओर, और इधर इधर कर रहे थे, नज़दीक दूर करके पूरा चेक किए। और ये चेक होने के बाद फिर बोला ठीक है जाओ बाहर की ओर, बाहर में बैठो। बाहर में गए तो डॉक्टर बोला जो जाओ अब बाहर से एक्सरे करवा लेना, और एक्सरे करवाने के बाद खाना खा लेना। तो बाहर गए एक्सरे करवाने के लिए, एक्सरे करवा के फिर आए तो 4 लड़के ऐसे भी थे जिसके शायद ग्लास लगा हुआ था, आँख में कुछ प्रॉब्लम थे। उसको बोला जब बाहर से चश्मा बनवा करके आओ, चेक करवा करके आओ। और हम लोगों को जो था उसके बाद बीपी, ये ब्लड टेस्ट सब नहीं हुआ, ना ईसीजी टेस्ट हुआ। तो हम लोगों को बाहर बैठने के लिए बोला। जब वो चारों लड़के आ गए गिलास लाए, तो उसको लेट हो गया, 4 साढ़े 4 हो गया। तब तक हम लोगों को भी बैठना पड़ा। तो लास्ट में सबका नाम लेकर के बोला था, जिसका कंप्लीट था कुछ प्रॉब्लम नहीं था उसको बोला घर जाओ, और वो चारों को बोला कल रिपोर्ट करना है सैटरडे को। सैटरडे को वैसे बंद था, लेकिन उन सबको बोला और रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, क्योंकि हमसे पहले भी जो 4-5 लड़के थे, एक दिन पहले जिसका मेडिकल था उसका भी चश्मा जिसका था वो हम लोगों के साथ किया वो, तो उसको उस दिन हो गया था, तो वो घर जा रहे थे, बोला हम लोगों को हो गया। तो ठीक उसी तरह उसको भी बोला सैटरडे को, और सैटरडे को जाने के बाद उसका भी क्वालिफाई हो जाएगा वो सभी। यही सब हुआ। उसके बाद घर जाने के लिए बोला, बस इतना ही।